दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इंजीनियर सईद। आज की वीडियो मेरा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब इंजीनियर्स के लिए है कि वो जो लोग फ़ौरन आना चाहते हैं यूनाइटेड अरब इमारात यानी दुबई में आना चाहते हैं। तो दुबई में आने के लिए सिविल इंजीनियर का जो प्रोसेस जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो यहाँ पे सोसाइटी ऑफ इंजीनियर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब भी आप इमारात आते हैं और किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं या कोई भी काम करवाना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एक चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए। उनका प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो लाइसेंस किस तरह मिलेगा? सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के पॉलिसी जो है वो बीटेक दो डिसिप्लिन है उनके। वो एक है बीटेक इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में और एक है बीसी इंजीनियर। बीसी इंजीनियर जो बीटेक के लेवल से जो लोग आते हैं वो बीसी इंजीनियर जो भी अभी डिग्री में लिखते हैं, सेम लाइक बीटेक कोर्स है और बीसी लिखते हैं, वो भी इसमें शामिल है। और बीसी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो बीसी इंजीनियरिंग है वही, या बी सिविल इंजीनियरिंग, ये सेम है। तो इनके लिए अलग अलग है। अभी क्या है, बीसी या बी इंजीनियरिंग जो है या बीटेक के थ्रू जो बीटेक सेम प्रोसेस में जो इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव नहीं है, वो भी जो बीसी लिखते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं जो पीसी इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वेरीफाइड जो लोग हैं, अप्रूव्ड लोग जो है, जैसे कि बी इंजीनियर, बीसी इंजीनियर और ये अन वेरीफाइड फ्रॉम इंजीनियरिंग काउंसिल बीसी वाले, ये तीनों एक तरफ हैं और बीटेक इंजीनियर दूसरी तरफ। तो बीटेक इंजीनियर का सबसे मैं बताना चाहूँगा कि वो उनके लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री 3 years एक्सपीरियंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मस्ट। और जो बीसी इंजीनियर है उनके लिए वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के साथ वो डायरेक्ट उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन सब के लिए, ये सब इंजीनियर्स के लिए जो बीसी टेक्नीशियन, बीसी इंजीनियर हो या बीटेक इंजीनियर हो, सबसे पहले वीज़ा जो है वो आपका इंजीनियरिंग का होना चाहिए। आपका सिविल इंजीनियर का वीज़ा आपके पास होना चाहिए। जब आपका सिविल इंजीनियरिंग का वीज़ा आपके पास आ जाए तो आप ये फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सिविल इंजीनियरिंग जो में बीटेक है वो 3 years अटेस्टेड सर्टिफिकेट और साथ अटेस्टेड डिग्री, और बीसी इंजीनियर जो है वो भी ओनली अटेस्टेड डिग्री अपने साथ लेके एनी टाइम बी इंजीनियर और बीटेक इंजीनियर आफ्टर 3 years एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी कंपनी का होना चाहिए, वो अटेस्टेड होना चाहिए MBC से। और यहाँ पे आके आप जमा करके, जिसका 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन जो आप इंजीनियरिंग काउंसिल का जो अपना वेबसाइट है, इंजीनियर सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का अपना वेबसाइट है, उस पर अपना सारा कागजात जो है अपलोड करके, डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करके, वो आपसे पूछते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसमें अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट के बाद जो भी आस्क एनी डॉक्यूमेंट यू शुड टू अपलोड एंड सेंड टू हिम। दे विल कॉल यू बैक, आपको या ईमेल के ज़रिए दे विल इन्फॉर्म यू कि आपका जो डेट है वो आप खुद आए या आप, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो 450 मेरे ख्याल से कुछ इस तरह है कि आप पेमेंट करके ये डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपको या तो कार्ड भेजेगा और या आपको ख़ुद आने का बोलेगा कि आप खुद आइए, अपना कार्ड रिसीव करें अगर कोई मसला हो तो। अगर मसला ना हो तो वो भेज सकते हैं, आप पेमेंट तो ऑलरेडी कर चुका होगा। दूसरी बात यह है कि जो कार्ड आपने लिया सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से, तो फर्दर क्या प्रोसेस है? फर्दर प्रोसेस सब के लिए सेम है, उसमें कोई भी इंजीनियर नहीं। सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का तक ये बीटेक और बीसी इंजीनियर का ये मसला है, बाकी आगे सेम है, कोई प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। अभी वो अपने सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट जो है म्यूनसिपैलिटी के वेबसाइट पर अपलोड करें और अप्लाई फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन, फिज़िकल एग्जामिनेशन। ये फिज़िकल एग्ज़ाम है, तो आपको वो जब आप अपने सारा डॉक्यूमेंट्स और विद फीस जमा करके वेबसाइट पर म्यूनसिपैलिटी का, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम देता है कि आप 1 हफ्ते के बाद जो आपका पहला डे पर आपका रिटन टेस्ट है, ठीक है। अभी रिटन नहीं है, कंप्यूटराइज टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो तो अलग बात है कि वो कैसे हैं।
आपने अप्लाई किया और आपको स्केजुअल किया, आप चाहते हो कि एक हफ्ता बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो, मैं थोड़ा तैयारी कर ले, तो आप 2 हफ्ते बाद तक स्केजुअल कर सकते हैं। खुद अपना डेट लिखें और उसको सेंड करें। वो उधर उसका फॉर्मेट में है कि आप आर यू वांट टू स्केजुअल, यस, तो स्केजुअल करें। जितने भी टाइम पास बाद आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये है। और इधर सोसाइटी ऑफ इंजीनियर और म्यूनसिपलिटी अप्रूव्ड के बगैर आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि कम सैलरी पे आप काम करेंगे। लेकिन स्टार्ट में तो आपको सिविल इंजीनियर की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया भी है कि हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ही विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर, बट you should never discourage about this. So please, if you have any question regarding the registration with Society of Engineers or with municipality, please write in comment box. I will respond you soon, inshallah. If you like कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड like our video. Thank you so much for watching. Have a good day.